नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, दिलचस्प होते जा रहे हैं और इन चुनावों में जीत और हार के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जद्दोजहद कर रही है। और इस जद्दोजहद के बीच जहां इनके विरोधी इनको टेंशन दे रहे हैं, तो वहीं इनके अपने नेताओं ने भी इनका बीपी बढ़ाया हुआ है। आज बात करेंगे बीजेपी की कि बीजेपी की का जो बीपी है, बीजेपी के ही हरियाणा के नेताओं ने बढ़ा रखा है। वो कितना बढ़ा रखा है, क्यों बढ़ा रखा है और इस बीपी के बढ़ने से बीजेपी की टेंशन कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर बीपी किसी का भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप समझिए कि वो व्यक्ति के साथ क्या होता है। और ऐसे में बीपी बढ़ना चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई और, अच्छा नहीं होता, क्योंकि बीपी को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। लेकिन बीजेपी का बीपी फिलहाल अभी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में नेताओं ने बढ़ा दिया है बीजेपी का बीपी। और ये बीजेपी का बीपी बढ़ाने वाले नेता जो हैं वो कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, जेजेपी के, आईएनएलडी बीएसपी के या निर्दलीय या कोई और नहीं है, बल्कि बीजेपी के अपने ही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का बीपी बढ़ाया हुआ है। और बीजेपी के सामने लगातार कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही है। एक वक्त ऐसा था और ये वक्त बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी के भीतर अनुशासन देखने को मिलता था। अब यह अनुशासन उन बीजेपी पार्टी के जो अपने संस्कार है उसकी वजह से था, या फिर पार्टी जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही थी उसके डर की वजह से था, वो तो खैर आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा के नतीजे आने के बाद यह अनुशासन जो है कहीं और जाकर शासन कर रहा है। और हालात अब ये हो गई है कि जहां कांग्रेस के लिए कहा जाता था या कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी रहती है, नेता एक दूसरे के बारे में कभी भी कहीं भी खुलकर बयानबाजी करते रहते हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को होता भी है। अब कुछ ऐसे ही हालात बीजेपी के भीतर भी बन रहे हैं। अब बीजेपी को इस बात की चिंता है कि जो कांग्रेस लगातार हरियाणा में मजबूत होती दिखाई दे रही है, उससे कैसे निपटे। उससे निपटने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए वो क्या कुछ रणनीति बनाए। लेकिन उस रणनीति के अलावा बीजेपी को यहां ये भी अब समझना या इस पर चिंतन मंथन करना बेहद जरूरी हो गया है कि अपने नेताओं से कैसे निपटे। और इन बीपी बढ़ाने वाले नेताओं में कौन कौन से ऐसे मुख्य नेता है, वैसे तो ये लिस्ट काफी बड़ी है, इनमें से जो मुख्य तौर पर जो नेता है बीजेपी के, आज हम उन 3 नेताओं की बात करेंगे जिन्होंने बीजेपी का बीपी बढ़ाया हुआ है, जिसमें से राव इंद्रजीत सिंह है, इसके अलावा अनिल विज साहब हैं और रंजीत चौटाला है। और इन नेताओं के रुख को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्दी और परेशानी का सबब बने हुए। राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव जो कि 2024 का था, उसे जीतने के बाद से लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, लगातार बयानबाजी हो रही है। और इसके पीछे वजह है, बेटी आरती राव के लिए टिकट की वो लगातार मांग कर रहे थे, और अभी से नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव से वो अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी। इस बार अभी कितना आश्वासन उन्हें मिल गया है वो तो खैर पहली लिस्ट सामने आने के बाद साफ होगा। लेकिन इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में भी अपने बाकी समर्थकों के लिए एक बड़ा नंबर टिकटों का चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये दबाव कितना बना है, बीजेपी इस दबाव को कितना मानती है, महसूस करती है, ये तो जब टिकटों को लेकर फाइनल तमाम जो लिस्टें आनी है वो आने के बाद साफ हो जाएगा कि राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को उनकी बेटी को कितनी टिकट या मिली है या नहीं मिली है। और लगातार जिस तरह की बयानबाजी राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं, फिर जो घोटाले का मामला उठाने से लेकर जो कामकाज, भ्रष्टाचार और दूसरे जो मुद्दे हैं उसको लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, तो वो 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टेंशन और मुश्किल का सबब, परेशानी बनी हुई है। इसके अलावा अनिल विज साहब नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नाराज थे। खैर उन्होंने ये कहा कि वो नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो पीड़ा, वो टीस है, और अक्सर उनके एक्स पर पोस्ट के जरिए वो जाहिर भी हो जाती है। और इतना ही नहीं, अभी जो चुनाव को लेकर कमेटी बनाई गई थी 2 अलग अलग, उसमें शुरुआत में अनिल विज साहब का
नाम तक पार्टी ने नहीं डाला था। जब काफी इस पर हो हल्ला बवाल मचा तब जाकर एक नई लिस्ट जारी की गई और अनिल विज साहब का नाम उसमें डाला गया। यानी कि जिस तरह से चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे, कुछ इसी तरह की चेतावनी उन्होंने दी थी पार्टी को कि अगर वो इस तरह से करती है तो वो फिर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे में अनिल विज साहब ने भी 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बीपी बढ़ा रखा है। और इसके बाद अगला नाम है रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला को लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी ने हिसार सीट से लड़ाया था। इससे पहले वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और मनोहर कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आए और रंजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। और उसके बाद से इनकी अपनी रानिया सीट को लेकर भी इनके सामने एक संकट खड़ा हुआ है। और वो संकट ये है कि हलोपा, जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उसके साथ बीजेपी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, लेकिन चर्चाएं खूब है क्योंकि नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, घोषणा की थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव वो गोपाल कांडा के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ऐसे में रानिया से गोपाल कांडा ने अपने भतीजे को हलोपा पार्टी से उम्मीदवार बना दिया है और उनके उम्मीदवार बनने के बाद से ही लगातार रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी पर जिस तरह से निशाना वो साध रहे हैं, ऐसे में रंजीत चौटाला मुश्किलें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका जो वर्चस्व है, उनका जो प्रभाव है, ना केवल एक सीट पर बल्कि पूरे हरियाणा पर है। और वो चौटाला के बेटे हैं और चौटाला जो है किसी से डरते नहीं है। अगर टिकट नहीं मिलता तो चुनाव तो वो लड़ेंगे ही। तो ऐसे में लगातार जो तीन ये बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी का बीपी बढ़ा रखा है। जहां बीजेपी पहले से ही परेशानियों में घिरी हुई है, वहीं बीजेपी के ये दिग्गज नेता जो है वो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़ा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस से लड़ने के साथ साथ अपने ही नेताओं से निपटना भी अब बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।